प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी द गोल्ड वॉच नामक पाठ के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो प्रिय भैया बहनों, चलिए हम आपको बता दें कि हमको कहाँ तक अध्ययन करना है। ओपन द विंडो, यहाँ से हमको शुरू करना है। और कहाँ तक हमको अध्ययन करना है, नीडेड यहाँ तक हमको अध्ययन करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस पाठ में आपको शंकु के बारे में बताया गया था। शंकु की आर्थिक समस्याओं का वर्णन जो प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ बताया गया है, इस पाठ का हिंदी सारांश भी आपको बताया गया है। तो हम आगे का अध्ययन करेंगे। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट यू कैन पिक इट अप। इसमें शंकु की मन की भावनाओं का वर्णन किया गया है। शंकु मन ही मन सोच रहा है और कह रहा है, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट, और अपने हाथ को लगभग 1 फुट आगे बढ़ाओ। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसे उठा सकते हैं, अर्थात आप उस घड़ी को आसानी से उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, प्रत्येक व्यक्ति दोपहर के भोजन के लिए बाहर चला जाता है। नोबडी विल नो, कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाएगा। शंकु मन ही मन यह सोच रहा है और शंकु उस घड़ी को चुराना चाहता है। आगे देखेंगे। शंकु रिमेंबर्ड हिज इफोर्ट्स, शंकु अपने प्रयासों को याद करता था। हिज कावर्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, शंकु रिमेंबर्ड हिज इफोर्ट्स, शंकु अपनी समस्याओं को याद करता था। हिज कावर्डिस, उसकी कायरता, एंड हिज वैसिलेशन, अर्थात अपनी कायरता और अपनी हिचकिचाहट। वैसिलेशन का अर्थ है हिचकिचाहट। अपनी कायरता और अपनी हिचकिचाहट ड्यूरिंग द फास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, यानी शंकु पिछले कुछ दिनों के दौरान अपनी कायरता और अपनी हिचकिचाहट को याद करता था। शंकु अपने प्रयासों को याद करता था। He had never seen anyone at that time. He had never seen anyone there at that time. वह उस समय कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। And yet he had been afraid, और फिर भी वह भयभीत हुआ था, फिर भी उसके मन में भय बना हुआ था। He had trembled and felt breathless. He had trembled, वह कांपता था, and felt breathless, और सांस विहीन महसूस करता था। अर्थात जब कभी भी उस घड़ी को चुराने की कोशिश करता था, वह कांपने लगता था और श्वास विहीन हो जाता था।
That was why he had refrained from taking the watch every time. That was why he had refrained from taking the watch every time. यही कारण था कि वह हर समय उस घड़ी को लेने से चूक जाता था। रिफ्रेन फ्रॉम मतलब वंचित रह जाना, चूक जाना। यही कारण था कि वह हर बार उस घड़ी को लेने से वंचित रह जाता था। अर्थात शंकु अत्यंत घबराया हुआ रहता था। उस घड़ी को जब भी चुराने के लिए वह जाता था तो वह अत्यंत घबराया हुआ रहता था। आगे देखेंगे, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। इट वुड नॉट डू, शंकु कहता है कि अब काम नहीं चलेगा। टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इसका इस वाक्य का पूरा अर्थ यह हुआ कि अब ज़्यादा समय तक टाल मटोल करने से काम नहीं चलेगा। शंकु मनी मन सोच रहा है कि अब ज़्यादा कुछ टाल मटोल करने से काम चलने वाला नहीं है। मुझे उस घड़ी को अवश्य चुरा ही लेना चाहिए। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह आगे इतना सोचेगा तो ही वुड नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ही वुड नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होगा। शंकु मनी मन सोच रहा है कि यदि वह उस घड़ी को चुराने के लिए आगे इतना सोचेगा, सोच विचार करेगा, तो वह आगे कुछ भी नहीं कर सकता। He might even blurt out his intention accidentally. He might even blurt out his intention accidentally. Accidentally माने अचानक रूप से। His intention उसकी इरादा। Blurt out मतलब तपाक से बोलना। He might even blurt out his intention accidentally, अचानक रूप से उसकी भावनाएं, उसकी इरादे तपाक से बोल सकती हैं। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, यानी उसकी इरादा मतलब उसके मन की जो इरादा है, मन की जो भावनाएं हैं, यानी तपाक से उसे जवाब देती हैं कि उसे अवश्य उस घड़ी को चुरा लेना चाहिए। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, अतः उसे इसे अवश्य ले लेना चाहिए। यानी शंकु मनी मन सोचता है कि उस घड़ी को उसे अवश्य ले लेनी चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, मान लो कि वह उस घड़ी को नहीं चुरा पाता है तो क्या होगा। Shanku's thought began to linger over the thorny problems of his life. शंकु के विचार began to linger यानी बने रहे over the thorny problems of his life. thorny problems यानी कष्टकारी समस्याएं, यानी पीड़ा देने वाली समस्याएं of his life उसके जीवन के। Shanku's thought began to linger यानी शंकु के विचार बने रहे उसके जीवन की कष्टदायी समस्याओं के ऊपर, उसके जीवन की कष्टदायी समस्याओं पर उसके विचार कायम रहे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। Tomorrow would be the third day of the month. थर्ड डे है। Tomorrow would be the third day of the month, यानी कल महीने का तीसरा दिन होगा। शंकु मन ही मन सोच रहा है कि कल महीने का तीसरा दिन होगा। In
अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में, he would get his pay. इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में, he would get his pay. अगले 3 दिनों में वह अपना वेतन प्राप्त करेगा. 13 rupees for 13 days. 13 rupees for 13 days. यानी 13 दिन के लिए 13 रुपये वह प्राप्त करेगा. He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store. He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store. यानी उसे एक स्टोर से कुछ सामानों की खरीदारी के लिए 4.5 रुपये चुकाना था. 4.5 यानी 4.5 रुपये, यानी एक स्टोर से कुछ सामानों की खरीदारी के लिए उसे 4 रुपये देना था. There would be a balance of 8.5 rupees. तब उसके पास 8.5 रुपये का बैलेंस बचेगा. यानी शंकु 13 दिन के लिए 13 रुपये प्राप्त करेगा. 4.5 रुपये किराना स्टोर को, एक स्टोर को वह देने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे? यानी 8.5 रुपये बचेंगे. 8.5 रुपये का बैलेंस उसके पास बचेगा. He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. He had to repay only 5 out of the 10 rupees. यानी उसे 10 रुपये में से 5 रुपये मात्र चुकाना था. He had borrowed from the fund, जो वह फंड से कर्ज लिया था. Previous month to go home for his mother's death anniversary, अपनी माँ के मृत्यु के बरखी हेतु पिछले महीने घर जाते समय वह फंड से कर्ज लिया था. तो उस 10 रुपये के कर्ज में से 5 रुपये उसे चुकाना था. 5 रुपये चुकाना अभी शेष बाकी रह गया था. नो ही मस्ट पे एट द रिमेनिंग 5 रुपीज विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे a rupee a week. He must pay the remaining 5 rupees with the interest at 6 paise a rupee a week. नहीं, he must pay the remaining 5 rupees. नहीं, उसे शेष 5 रुपये को चुकाना है. विथ इंटरेस्ट, ब्याज के सहित चुकाना है. एट 6 पैसे a rupee, 1 रुपये पर 6 पैसे के ब्याज की दर से. a week यानी एट 6 पैसे a rupee a week, एक प्रति सप्ताह 1 रुपये पर 6 पैसे ब्याज की दर से उसे 5 रुपये को उसे चुकाना था. एट द टी शॉप ही ओव्ड ओवर 3 rupees for 2 weeks. चाय की दुकान पर ही ओव्ड ओवर 3 rupees for 2 weeks. 2 सप्ताह से चाय की दुकान पर उसे 3 रुपये का कर्ज था. Besides previous arrears amount to a rupee and a half, और इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त 1.5 रुपये का कर्ज उसके पिछले महीने का, यानी उसका 1.5 रुपये का कर्ज पिछले महीने का ही चला आ रहा था। प्रीवियस एरियर्स मतलब पिछली धनराशि। यानी जो चाय की दुकान था, चाय की दुकान पर वह 2 सप्ताह से 3 रुपये का कर्ज हो चुका था और उस चाय की दुकान पर 1.5 रुपये का कर्ज जो पिछले महीने से ही, यानी पिछला कर्ज 1.5 रुपये से ही वह चला आ रहा था, इसके अतिरिक्त उसे 1.5 रुपये का कर्ज और भी हो गया था। He owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice, beans and other oats and dates. He owed 6 rupees to Ali. वह अली एक व्यक्ति का नाम है, वह अली से 6 रुपये का कर्ज लिया था फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीडीज एंड अदर ओट्स एंड नीड्स। इसमें बताया गया है कि अतिरिक्त चावल, बीड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुओं एवं सामग्री की पूर्ति के लिए वह अली से 6 रुपये का कर्ज लिया था। 1 month's हाउस रेंट was 3 rupees। एक महीने का घर का किराया 3 रुपये था। In addition to these sums, he had taken small loans of 12 पैसे। यानी इन सभी जोड़ के अतिरिक्त वह he had taken small loans of 12 पैसे। इस सभी धन के जोड़ के अतिरिक्त वह छोटे छोटे कर्ज भी लिया था, जैसा कि 12 पैसे, 12 पैसे, 25 पैसे यानी 22 पैसे एंड 50 पैसे, 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल, विभिन्न लोगों से वह छोटे मोटे कर्ज लिया था। 12 पैसे, 25 पैसे यानी 25 पैसे एंड 50 पैसे, 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल यानी विभिन्न लोगों से शंकु कर्ज लिया था। अर्थात शंकु जो कर्ज लिया था उसके अतिरिक्त छोटे मोटे लोगों से भी वह 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे कई लोगों से वह कर्ज लिया था। And his wife had reminded him 2 days before, और उसकी पत्नी 2 दिन पहले ही उसे याद दिलाई about the 1 rupee to be paid to the fish woman। यानी 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी, शंकु की पत्नी उसे याद दिलाई कि 1 रुपये मछुआरी को चुकाना था, यानी मछली वाली औरत को चुकाना था। यह शंकु की पत्नी 2 दिन पहले ही उसे याद दिला दी थी। शंकु mentally added up the total amount। शंकु mentally added up the total amount that he needed। शंकु मन ही मन उस समस्त धन को जोड़ा that he needed, जिसकी उसे आवश्यकता थी। शंकु मन ही मन, शंकु जो कुछ भी वह कर्ज लिया था, शंकु मन ही मन उस पूरे कर्ज को मन ही मन जोड़ा जो उसको आवश्यकता थी। शंकु मन ही मन अपने समस्त कर्ज को जोड़ लिया जो उसको आवश्यकता थी।
तो प्रिय भैया बहनों, आज आपको इस वीडियो में नीडेड तक यहाँ तक बताया गया, इसका हिंदी अर्थ समझाया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप लाइक और सब्सक्राइब करें।